अस्सलाम वालेकुम लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस। आज का हमारा टॉपिक है सेलिक ट्रंक। दोबारा से मैंने एक प्रेजेंटेशन के साथ रिलेशंस, ब्रांचेस और कोर्सेज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी भी होती है, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी भी होती है, सेलिक ट्रंक भी होता है। हम सबसे पहले सेलिक ट्रंक को डिस्कस करेंगे। एब्डोमिनल आर्टरी की ब्रांच में से सबसे पहली जो हम सेलिक ट्रंक, इसको डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपके सामने ड्रॉ किया T12 वर्टिब्रे, ये मैंने लंबर वर्टिब्रे में से L1 वर्टिब्रे ड्रॉ किया। अब इन दोनों के दरमियान 1.25 सेंटीमीटर का हमारे पास सेलिक ट्रंक मौजूद है। अच्छा, अब देखते हैं इसके राइट पे क्या मौजूद है, लेफ्ट पे क्या मौजूद है, और इसके साथ साथ इंफीरियर में क्या मौजूद है और इंटीरियर में क्या मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट साइड पे हमारे पास राइट क्रॉस ऑफ द डायफ्राम और लेफ्ट साइड में हमारे पास लेफ्ट क्रॉस ऑफ द डायफ्राम। इसी तरीके से राइट साइड में हमारे पास कार्डियक लोब ऑफ द लिवर और साथ में हमारे पास लेफ्ट साइड में ये पूरा का पूरा स्टमक नहीं पाया जाता, बल्कि स्टमक का हमारे पास जो कार्डियक एंड है वो पाया जाता है। ये रहा कार्डियक एंड, और ये मेरे पास कौन सी साइड में आ गया, लेफ्ट साइड ऑफ द सेलिक ट्रंक में। अच्छा, इसके बाद मेरे पास राइट साइड में राइट सेलिक गैंग्लियन, ये जो पर्पल कलर का दिखाया, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट सेलिक गैंग्लियन, और इसी तरीके से इंफीरियर में मेरे पास जो आ गया वो पेनक्रियाज आ गया। अच्छा, और साथ में मेरे पास स्प्लेनिक वेन्स आ गई। अब इंटीरियर वाले जो चीजें मैं आप दोनों के सामने ये दोनों चीजें मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। एक होगी मेरे पास लेसर सैक और साथ में मेरे पास लेसर ओमेंटम। ये थे हमारे पास रिलेशंस ऑफ द सेलिक ट्रंक। अब हम जाएंगे इसकी ब्रांचेस के बाद और उसके डिस्कस करेंगे कि उनके कोर्सेज क्या क्या हैं। आइए, सबसे पहले मैंने आपके सामने स्टमक ड्रॉ किया। अब ये मेरे पास आ गया क्या जी, सेलिक ट्रंक। फर्स्ट ऑफ ऑल, इधर से मैं एक आपको आर्टरी निकाल के दिखाई, और ये मैंने किस तरह निकाल के दिखाई कि भाई ये मेरे पास मूव कर रही है फर्स्ट ऑफ ऑल टू द लेफ्ट साइड, और ये हमारे पास इस तरह मूव कर रही है कि भाई ये अपवर्ड जा रही है, लेफ्ट जा रही है, और जाते साथ इसने सबसे पहले हमारे पास कार्डियक एंड में ब्रांचेस दे दी, ये आप देख रहे हैं इसोफेगल ब्रांचेस। उसके बाद उसने लेसर कर्वेचर, ये स्टमक का कौन सा कर्वेचर है, लेसर कर्वेचर, और ये वाला कौन सा है, ग्रेटर कर्वेचर। इसने लेसर कर्वेचर में जाके डाउनवर्ड मूवमेंट की, और इसने कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे हमारे पास दे दी हैं, इसने लेसर कर्वेचर को हमारे पास यहाँ पर ब्रांचेस दे दी, इसोफेगल ब्रांचेस हो गई और हमारे पास लेसर कर्वेचर पे ब्रांचेस होगी। ये कौन सी हमारे पास आर्टरी होगी, देखिए इस आर्टरी का नाम है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि हमारे पास अपवर्ड मूव करके लेफ्ट वाली साइड पे चली गई थी सेलिक ट्रंक से निकलने के बाद। अच्छा, इसके साथ हमारे पास दूसरी आर्टरी कौन सी आती है, जरा गौर से देखिए। अब यहाँ पर अब इस आर्टरी में मैं कॉमन हिपैटिक आर्टरी भी शो करूंगा, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी भी शो करूंगा, लेकिन उससे पहले इस आर्टरी को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि ये आपके सामने आ गई क्या जी, एक मैंने आर्टरी बना दी है, इसका नाम है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। ये जो मैंने आर्टरी आपके सामने बनाई, जो अभी मैंने नीचे की तरफ लेके गया, और ये एक इसकी ब्रांच जो है वो ग्रेटर कर्वेचर की जानिब जा रही है। असल में ये आर्टरी है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। अब सुनिए गौर से बात, जहां से इसका ओरिजिन हो रहा है, इससे बिल्कुल पहले वाली जो सेलिक ट्रंक की सारी ये जो निकली ना ब्रांच, इसका नाम है मेरे पास कॉमन हिपैटिक आर्टरी, और इसके बिल्कुल आगे की जानिब मेरे पास जो भी निकली ना, इसका नाम है प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। ये दो बातें याद रखनी है, कॉमन हिपैटिक आर्टरी, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। और प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी जो है वो आगे जाके राइट हिपैटिक आर्टरी और लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी में तकसीम हो गई। अच्छा, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी मैंने निकाली थी नीचे की जानिब। अच्छा, अब ये क्या होगी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी, और ये क्या होगी, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। अब जो मैंने नीचे जो ग्रेटर कर्वेचर की जानिब निकाली थी आर्टरी, उसका नाम मेरे पास क्या आ गया, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। ये जो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी है, ये मेरे पास दो दे रही है ब्रांचेस। एक मेरे पास आगे कौन सी ब्रांच, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक ब्रांच। ये वाली जो मेरे पास ब्रांच है, जो कि मेरे पास ग्रेटर कर्वेचर की तरफ जा रही थी, वो कौन सी ब्रांच आ गई, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक ब्रांच। और ये जो मेरे पास ब्रांच है, जो कि मेरे पास पेनक्रियाटोड्यूडिनल ग्रूव में रन करेगी, और साथ में हमारे पास एंटेरियर और पोस्टेरियर ब्रांचेस भी देगी, इसका मेरे पास नाम क्या आ गया, सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडिनल ब्रांच ऑफ दी हमारे पास कौन सी, अच्छा ये गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। ठीक हो गया, गैस्ट्रोड्यूडिनल की हमारे पास दो ब्रांचेस हैं, सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडिनल और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। अच्छा, अगली ब्रांच कौन सी है हमारे पास, ये देखिए मैंने पर्पल कलर में ड्रॉ की है, और ये मैंने किस तरह ड्रॉ की है, जस्ट क्लोज टू द ओरिजिन ऑफ द गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, लेकिन ये मैंने प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी से ड्रॉ की है, ये वाली ब्रांच जिसका नाम है मेरे पास राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये मैंने कहां से ड्रॉ की है, प्रॉपर हिपैटिक से, ना कि कॉमन हिपैटिक से, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ये मैंने ड्रॉ किया। अब ये देखिए किस तरीके से ये मेरे पास दोबारा से लेसर कर्वेचर में ही मूव कर रही है, और ये जाके किसके साथ एनास्टोमाइज कर लेगी, विद द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक हो गया।
ऑब्वियसली जब आप इसकी गैस्ट्रोड्यूडेनल की बात करेंगे तो वो किस तरह आएगी, वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, वो फॉरवर्ड मूव कर रही है, और साथ में फिर वो हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर की जानिब चली गई है। जो मेरे पास सुपीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल है वो मेरे पास पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल ग्रुप में जाके इसकी जो ब्रांचेस है वो मूव करेंगी, और जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी थी वो भी मेरे पास इधर फॉरवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रही थी और टू द राइट मूव कर रही थी। फिर वो हमारे पास अपर मार्जिन की तरफ मूव किया और उसने जाके फिर हमारे पास लेफ्ट एंड राइट हिपैट्रिक आर्टरीज दी थी। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं जो अगली आर्टरी आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं वो देखें, ये मैंने सिस्टिक आर्टरी जो है फ्रॉम द राइट साइड ऑफ दी, हमारे पास जो राइट ब्रांच थी प्रॉपर हिपैट्रिक आर्टरी थी, यानी कि राइट हिपैट्रिक आर्टरी से मैंने आपको सिस्टिक आर्टरी निकाल के दिखा दी। ये हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस ऑफ द हमारे पास किसको जो हमारे पास गॉल ब्लैडर है उसको जाके ये सप्लाई देंगे। अच्छा, अब मेरे पास ये देखिए एक मेरे पास ये ब्रांच निकल रही है जो कि बिल्कुल इस जा रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है, राइट साइड पे जा रही है क्रॉस करते हुए स्टमक को, और ये जाके मेरे पास ये वाली ब्रांचेस दे रही है जिनका नाम है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। एक तो बात ये हो गई। इन शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज के साथ साथ ये मेरे पास दूसरा काम क्या कर रही है, ये मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया है पेनक्रियास। अब पेनक्रियास की ये जो है ना ये बॉडी हो गई, साथ में ये हो गई टेल। अब एक ब्रांच इसी स्प्लेनिक ब्रांच से निकलकर जा रही होती है बॉडी की जानिब, उसका नाम होता है हमारे पास क्या जी, आर्टेरिया पेनक्रियाटिका मैग्ना, और एक जा रही होती है हमारे पास टेल की जानिब पेनक्रियास के, उसका नाम हमारे पास होता है आर्टेरिया कार्डिया पेनक्रियाटिका। ठीक हो गया। इसके साथ साथ अब एक और ब्रांच मैं निकालूंगा नियर द टर्मिनल ऑफ दिस, हमारे पास जो स्प्लेनिक ब्रांच है, ये वाली मैंने कौन सी अभी निकाली थी, ये जो सबस मैंने निकाली थी, इसका मैंने नाम नहीं बताया आपको, इसका नाम है मेरे पास स्प्लेनिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी, जिसने हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी दे दी, आर्टेरिया पेनक्रियाटिका मैग्ना भी दे दिया, आर्टेरिया कार्डिया पेनक्रियाटिका भी दे दिया। अब ये हमारे पास जो लास्ट ब्रांच देगी उसका नाम क्या है, नियर द टर्मिनल ऑफ दिस स्प्लेनिक जो आर्टरी मेरे पास ब्रांच निकली उसका नाम क्या है हमारे पास, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, जो उसी तरीके से ग्रेटर कर्वेचर में मूव कर रही है लेकिन डाउनवर्ड मूव कर रही है, और साथ में उसने जाके किसके साथ एनास्टोमाइज हो जाना है विद द लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। ये थी हमारी कौन सी ब्रांचेस, सिलिक ट्रंक की ब्रांचेस, जिसमें सबसे पहले लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, उसके बाद कॉमन हिपैटिक से मैंने कॉमन हिपैटिक के बाद प्रॉपर हिपैटिक आ गई थी, प्रॉपर हिपैटिक, और जहां से इन दोनों के बिल्कुल टर्मिनल से जो चीज निकली थी यानी कॉमन हिपैटिक और प्रॉपर हिपैटिक, जो मैंने गैस्ट्रोड्यूडेनल निकाली थी उसकी वजह से मैंने कॉमन हिपैटिक और प्रॉपर हिपैटिक नाम दिया। उसके बाद प्रॉपर हिपैटिक से राइट गैस्ट्रिक आर्टरी निकाली, गैस्ट्रोड्यूडेनल की मैंने सुपीरियर पेनक्रियाटिक और ड्यूडेनल और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज निकाली। इसी तरीके से जो सिस्टिक आर्टरी है फ्रॉम द राइट हिपैटिक ब्रांच मैंने इस आर्टरी को निकाला। अब जरा देखते हैं इसको 3D में इमेजिन करते हैं कि क्या हो रहा है यहां पर। ये रही मेरा सिलिक ट्रंक, ठीक हो गया। इस सिलिक ट्रंक से देखिए उसी अंदाज में मेरे पास जो आर्टरी निकली जो कि अपवर्ड और लेफ्ट हमारे पास जो मूव कर रही थी उसका नाम क्या आ गया, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। इसी तरह जब आगे की तरफ मैंने इसको मूव किया तो अब देखें जरा गौर से कि क्या हो रहा है। ये वाली जो मेरे पास आर्टरी है जिसका नाम है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, इसके बाद नाम दिया गया है प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, जबकि इस आर्टरी से पहले वाले हिस्से को नाम दिया गया है कॉमन हिपैटिक आर्टरी। ठीक हो गया, ये बात भी याद रखिएगा। अब देखना ये प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी कहां जा रही है, लिवर वाली साइड पे जा रही है, वहां पे जाके राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से ये अब देखिएगा ये स्प्लेनिक आर्टरी आपको नजर आ रही होगी। स्प्लेनिक आर्टरी के बिल्कुल साथ ही इन्होंने पेनक्रियास भी शो किया, वही वाली बात होगी आर्टेरिया पेनक्रियाटिका। अगर टेल को जाएगी तो कार्डा जाएगा नाम, और अगर बॉडी को जाएगी तो फिर क्या नाम आ जाएगा हमारे पास, मैग्ना आ जाएगा, आर्टेरिया पेनक्रियाटिका मैग्ना। इसी अच्छा ये हो गई हमारे पास ब्रांच सिलिक ट्रंक से निकलने वाली सारी की सारी, जिसमें हमारे पास लेफ्ट कुछ यहाँ पर शो कर दी गई है। मेन मकसद ये हमारा गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी के बाद वाले हिस्से को दिखाना और इस कॉमन हिपैटिक हिस्से को दिखाना था, साथ में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी वही, यानी कि जिस तरह आपको ड्रा करके दिखाया उसी तरीके से सारी की सारी ओरिजिन ले रही हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द सिलिक ट्रंक। Thanks for watching.